नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे आज पूछें कि इस धरती पर सबसे ज्यादा कायर देश कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ चीन का इसमें कंपटीशन है तगड़ा कि दोनों में कौन नंबर 1 आए। खैर, हम चीन की बात करें तो चीन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ एक बहुत ही कायरतापूर्ण फैसला लिया है। और हाँ, अगर चीन इस फैसले को खुलेआम लेता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि फिर भारत भी खुलकर खेलता। लेकिन चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, क्योंकि सीने पर वार करने की तो इनमें हिम्मत ही नहीं है। खैर, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा कि चीन ने क्या फैसला लिया है और भारत इसकी काट कैसे कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं जानता हूं कि आज की जो हमारी सुबह की वीडियो है काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। इसका कारण मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, और इंस्टाग्राम पर मैं रेगुलरली बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता रहता हूं। तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम बहुत ही जल्द 10,000 के मार्क को क्रॉस करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेना हिंदी नॉलेज शो। चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दुनिया में जो ज्यादातर व्यापार होता है वो समुद्री रास्तों के जरिए होता है। एक आंकड़ा आपको बता दूं कि दुनिया का जितना भी टोटल व्यापार होता है उसका 81.5% समुद्री रास्तों के जरिए होता है। इसका मेन माध्यम होता है समुद्री शिप्स। इन्हीं पर सामान लादकर दुनिया में ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन का, व्यापार का काम किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो ये बड़े बड़े जहाज होते हैं जिनमें सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, इन्हें संभालने के लिए, इन्हें चलाने के लिए क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है, और इन्हीं क्रू मेंबर्स को कहा जाता है सीफेरर्स। और कई रिपोर्ट्स और आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया में इस समय करीबन 15 लाख सीफेरर्स मौजूद हैं, और इसी का जो 10% है वो सिर्फ भारतीय हैं, यानी करीबन 1.5 लाख तो सिर्फ भारतीय सीफेरर्स हैं। ऐसे में भारत को इससे काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, क्योंकि वो कमाकर तो भारत में ही लाते हैं। अब हुआ क्या है कि चीन ने हमारे इन्हीं सीफेरर्स पर बैन लगाना शुरू कर दिया है अनऑफिशियली। कैसे? दरअसल कोई भी शिप्स है वो क्या करते हैं कि उनके जैसे ही कोई बंदरगाह पर रुकती है या वहां से क्रॉस होकर जाती है, तो पहले वो पूछते हैं कि जी आपकी शिप पर कौन कौन से देश के नागरिक सीफेरर्स हैं। अगर उसमें कोई भारतीय निकलता है तो वो उस शिप्स को ना तो चीन में रुकने देते हैं, ना ही वहां से गुजरने देते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि चीन ने ना तो इस चीज के लिए कोई कानून बनाया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी करी है कि भारतीय सीफेरर्स चाइना में नहीं आ सकते। और चीन अनऑफिशियली यानी कि धूर्त तरीके से भारतीय सीफेरर्स को बैन कर रहा है। और चीन ने इसे ऑफिशियली क्यों नहीं किया है, ये भी एक इंटरेस्टिंग कारण है। दरअसल जो ये सीफेरर्स है ना, ये आते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कानून के अंतर्गत। ऐसे में अगर इनके खिलाफ कोई भी देश कुछ करने की कोशिश करता है तो सीधे सीधे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कठोर एक्शन लेता है। ऐसे में चीन ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अकेले भारत का विरोध तो वो सह लेगा, लेकिन जो सी फेरर्स होते हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय शिप पर मौजूद हैं। कोई ब्रिटेन की शिप है, कोई अमेरिका की शिप है, कोई जापान की या यूरोपियन देशों की शिप है, वहां पर तैनात होते हैं। ऐसे में अगर इन सी फेरर्स के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाता है तो फिर तमाम दुनिया के देश तो चीन के खिलाफ ही जाएंगे। भारतीय जो सी फेरर्स हैं इनका ही पक्ष लेंगे ना। ऐसे में चीन यहां पर अनऑफिशियली ये बैन लगवा रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि भारत भी सेम ऐसा ही कर सकता है चीन के साथ, तो मैं कहूंगा कि कर सकता है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होगा। 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि दुनिया में चीन के ज्यादा सी फेरर्स मौजूद नहीं है, काफी कम संख्या में है। दूसरा मेन कारण ये है कि अगर भारत ऐसा करता भी है तो कुछ खास इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चीन की ज्यादातर शिप्स हैं ऐसे रूट से गुजरती हैं जहां पर भारत का कोई पोर्ट पड़ता ही नहीं है। ऐसे में इतना खास इफेक्टिव नहीं होगा। तो क्या भारत के पास इसकी कोई काट नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भारत के पास काट है, वो है एयर रूट। दरअसल चीन के अंदर एशिया से और यूरोप से बहुत सारी फ्लाइट जाती हैं, और उनका रूट कुछ ऐसा है कि वो भारत से गुजर कर जाती हैं। ऐसे में भारत भी एयरलाइंस को कह सकता है कि अगर आपके एयरप्लेन पर कोई चाइनीज एयर होस्टेज मौजूद है या फिर चाइनीज पायलट मौजूद है तो हम आपको अपने एयर स्पेस से नहीं गुजरने देंगे। ये कहीं ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। इसके अलावा साथ साथ में भारत जो शिपिंग कंपनीज हैं उनके साथ भी वैसा ही करे जैसे चीन हमारे साथ कर रहा है। कुछ ना कुछ तो इफेक्ट इसका भी पड़ेगा, यानी कि दोहरी मार यहाँ पर चीन को देनी होगी। इसके अलावा भारत में जो चीनी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, ताकि चीन को उसी की भाषा में एक सही जवाब दिया जा सके। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।